नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। हाँ। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महान ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भवतरु का मूल एक जानू मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। बहुत सुंदर मंगलाचरण आपने किया। सुबह मंगल प्रभात की मंगल वेला में हमारी चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र तोडरमल जी साहिब की अलौकिक रचना, इनके अंतर्गत 7वें अधिकार में निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि जीव की कैसी प्रवृत्ति होती है और वो अपने में किस प्रकार के अध्यात्म के अतिरेक में वो जीव अपने जीवन में किस प्रकार की गलती करता है, इसकी चर्चा करते हुए अपन निश्चयाभास की आगे की जो बात बताई पंडित साहब ने कि उनके जीवन की प्रवृत्ति भी कोई ठीक नहीं है ना। निठल्ला प्रमादी आलसी होकर के हर चीज में शुभ भाव की जो भी क्रियाएं होंगी उन हर चीज में वो प्रमादी रहना चाहता है। अशुभ में तो उनका उद्यम रहता है, यानी अशुभ की कोई भी क्रिया होती है तो वो उत्साह से करता है। खाना पीना भोजन पानी 5 इंद्रिय के विषय ये सारी प्रवृत्ति उनकी चलती रहती है। परंतु जहाँ शुभ की बात आती है तो शुभ में वो जीव प्रमादी होकर के उन बातों को आगम के उससे टालता है और बहुत सारे खुद भी वो आगम की बातें उठा करके ऐसी भ्रम रूप प्रवृत्ति उनकी होती है। इसमें 209 पेज पे अपन आए थे, लास्ट का पैराग्राफ आप पढ़ना है, फिर इसके आगे अपन चर्चा करेंगे। क्या चर्चा थी इसमें? हाँ एक क्वेश्चन था, हाँ इससे रिलेटेड नहीं है पर है, तो यानी अभी पूछूं के बाद में? हाँ पूछ लो ना, पूछ लो। आज मैं एक स्वाध्याय कर रही थी ना, उसमें ऐसा था कि जो आत्मा है उसके पूरे जीवन तो नहीं बोल सकते, वो पूरा जितना भ्रमण होता है उसके उसमें, यानी उसका सारांश ऐसा था कि 80% से ज्यादा दुख है और जो 20% सुख है वो सुख बहुत ही सूक्ष्म है। पर हमने तो ऐसा पढ़ा था ना कि दुख कम होता है सुख ज्यादा होता है। किसका स्वाध्याय पढ़ा आपने? आ, एक ये थे, उन्होंने रत्न श्रावकाचार्य का ये बताया था, शैलेश भाई शाह। अच्छा वो तलोद वाले। हाँ हाँ रत्न करंडक श्रावकाचार्य जी के माध्यम से था वो शास्त्र स्वाध्याय, उसका कुछ बताया होगा। हाँ, कि उसमें बताया है कि वो जो सबसे बड़ा महासागर है ना, वो हाँ महासागर जितना बड़ा दुख होता है पूरे आत्मा की आयु आत्मा के भ्रमण में, और जो हम्म कम से कम सुख होता है बाल, यानी उन्होंने इतना बताया कि एक बाल जितना धोने में पानी लगता है वो हम्म पानी का अनंतवा भाग सुख होता है। इतना ही सुख होता है, बाकी सब दुख होता है। तो ऐसा हो। अब वो नहीं, वो अभी तो मेरे को ये थोड़ा प्रॉपर समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो आगे पीछे उसका कुछ वो होता है ना अनुसंधान। ऐसे अपन एकदम से बोल दे तो वो बात मतलब एकदम से ख्याल में नहीं आ रही है।
आगे पीछे क्या है उनका वो थोड़ा सा ક્યારનું પ્રવચન છે? આ પ્રવચન કયા દિવસનું છે? હમણાંનું ને પહેલાનું છે? આજે લાઈવ હતું ને તમારા ત્યાં કાલે સાંજનું લાઈવ ત્યારનું છે. કાલે શૈલેષભાઈ તો બહાર હતા, આવી ગયા છે. કાલનું જોવું પડશે, હું સાંભળીશ ફરીથી, કારણ કે હું हाँ, પણ રેગ્યુલર સાંભળું છું हाँ એમના. थोड़ा सुन करके बताना प्रॉपर, क्योंकि ये ऐसे एकदम से अपन बता नहीं सकते ना, ये कहाँ से किस तरह से किस दीदी अभिप्राय के से उन्होंने। जो को प्रवचन सोने नो जी लिंक दीदी के हलाई दी दीदी सोने हाँ, गंदा અને हाँ કોઈ मेरे को पाके भेज समझाई देना। दीदा. ओके ओके। हाँ तो अभी अपनी यहाँ जो बात चल रही है ना, उसमें उनका ये कहना था कि भाई संवर निर्जरा जो होता है शुद्धात्मा का चिंतन करने से, तो संवर निर्जरा होता है। परंतु ये जो कह रहा है कि भाई ये गुणस्थान आदि जो हैं, ये सब उन सबको पुद्गल में डाला कि गुणस्थान आदि का चिंतन करने से तो बंद होता है, तो क्यों करना अपने को गुणस्थान मार्गणास्थान ये सारा चिंतन मनन क्यों करना? क्योंकि उनसे तो व्यक्ति को कर्म का बंध होता है, इसीलिए वो प्रमादी रहना चाहता है और ये करना नहीं चाहता है ना। कौन? निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि। अब देखना पेज नंबर 209 पे अपन नीचे चलेंगे, इसमें पंडित साहब ने बहुत अच्छी बात बताई कि भैया ऐसे शुद्ध द्रव्य का चिंतन करने से कोई बंध नहीं होता। अगर अंदर में वितरागता प्रकट कर ली है तो, समझे, वितरागता प्रकट नहीं करी होगी, रत्नत्रय प्रकट नहीं करा होगा तो बंध है ही। परंतु वितरागता प्रकट कर ली हो तो उनको संवर निद्रा होता है। वहां कोई बंध नहीं होता। हाँ इतना जरूर है कि मतलब परद्रव्य का चिंतन मनन करने से आश्रव बंद हो जाए तो फिर केवली भगवान को सबसे बड़ा बंध हो जाएगा। क्योंकि केवली भगवान को तो परद्रव्य जानने में आते हैं। ये तो ये कह रहा था परद्रव्य को जानना ही नहीं है हमें, परद्रव्य को जानते हैं तो कर्म बंद होता है। हमें परद्रव्य को जानना भी नहीं है, न चिंतन करना, न जानना, न कुछ करना। अब आप 3 बातें नोट करना, जो मैं इंपॉर्टेंट बात है इसमें वो मैं आपको नोट कराती हूँ। पर द्रव्य को पहले ऊपर हेडिंग लिखना, पर द्रव्य को जानने से आश्रव बंद नहीं होते। पर द्रव्य को जानने से आश्रव बंद नहीं होते, है ना। तो इसमें लिखना नंबर 1, अगर पर द्रव्य को जानने से आश्रव बंद होता तो केवली भगवान को सबसे ज्यादा बंद होना चाहिए। नंबर 1 में किसको लेंगे? केवली भगवान को, कि केवली भगवान को तो लोकालोक को जानते हैं ना, तो पर द्रव्य को जानने से अगर बंद होता तो सबसे ज्यादा बंद किसको होगा? केवली भगवान को, क्योंकि केवली भगवान तो लोकालोक को जानते हैं। तो पर द्रव्य को जानने से आश्रव बंध नहीं होता। बराबर। नंबर 2, फिर वो कहता है कि छद्मस्थ को तो होता है ना, छद्मस्थ जीव को परद्रव्य को जाने तो उनको बंद होगा ना। तो दूसरे नंबर में बताया शुक्ल ध्यान में जो मुनिराज होते हैं। नंबर 2, शुक्ल ध्यान में मुनिराज को छहों द्रव्यों का जानना होता है। उनका द्रव्य गुण पर्याय का चिंतन चलता है ना मुनिराज को शुक्ल ध्यान में, तो वहां पर भी मुनिराज को बंध नहीं होता। नोट करना, शुक्ल ध्यान में मुनिराजों को द्रव्य गुण पर्याय यानी छहों द्रव्यों का चिंतन चलता है, जानना होता है। तो मुनिराज को तो बंध नहीं होता। अब तीसरा, अवधि और मनः पर्यवज्ञानी, अवधि और मनः पर्यवज्ञान में पर द्रव्य को जानना होता है। अवधि ज्ञान मनः पर्यवज्ञान होता है ना विशेष मुनिराजों को, तो अवधि ज्ञान और मनः पर्यवज्ञान में क्या है आपको पता है? अवधि ज्ञान किसको जानता है? पर द्रव्य के रूपी पदार्थ को जानता है। और मन पर्यज्ञान किसको जानता है? मन में चलने वाले विकल्पों को जानता है। किसके? पर द्रव्य के। दूसरों के मन में जो विकल्प चलता है उनको मन पर्यज्ञान जानता है। और रूपी पदार्थ पर मतलब बाहर के जो रूपी पदार्थ है ना पुद्गल द्रव्य, वो रूपी पदार्थ को अवधि ज्ञान जानता है। तो दोनों में पर द्रव्य आया कि नहीं? दोनों में पर द्रव्य आया।
तो इसीलिए यहाँ कहते हैं पंडित जी कि भाई अवधि ज्ञानी और मन प्रयोग ज्ञानी भी पर को जानते हैं, और तू कहता है कि पर को जानने से तो आश्रव बंद होता है, तो ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। बराबर। कितने व्यक्ति को खड़ा किया? 3 व्यक्ति की बात बताई। बोलो सुनीता जी, पहले में क्या बताया? पहले मैं बताया कि केवली भगवान को सबसे ज्यादा बंद होगा अगर परद्रव्य जानने से बंद होता है, क्योंकि उनको तो लोकालोक जानने में आते हैं। जानने में आता। बहुत बढ़िया। केवली भगवान लोकालोक को जानते हैं। अगर पर द्रव्य को जानने से बंद होगा तो सबसे ज्यादा बंद केवली भगवान को होगा। हाँ। नंबर 2 में क्या नोट किया गिरीश भाई? दूसरे नंबर में किसको खड़ा किया? शुक्ल ध्यान में मुनिराज को 6 द्रव्य का जानना होता है, हाँ, तो बहुत उनमें भी बढ़िया। ज्यादा बंद होना चाहिए। हाँ, बहुत बढ़िया। कि शुक्ल ध्यान में जो मुनिराज होते हैं उनको 6 द्रव्यों का द्रव्य गुण पर्याय चिंतन जानना सब कुछ होता है, तो उनको अगर ऐसा होगा ना तो मुनिराज को भी बंद होना चाहिए, तो वो भी गलत बात है। फिर तीसरे नंबर में क्या बताया सुधा बेन? तीसरे नंबर में अवधि और मन पर्याय ज्ञानी भी पर द्रव्य को जानते फिर भी उनको हाँ, बंद नहीं है। बहुत बढ़िया। अवधि ज्ञानी और मन प्रयोग ज्ञान जिस मुनिराजों को होता है वो भी पर द्रव्य को जानते हैं। अगर ऐसा कहोगे तो फिर अवधि ज्ञान और मन प्रयोग ज्ञान भी पर द्रव्य को विषय बनाता है, उनको जानता है, तो वहां कर्म का बंध होना चाहिए, परंतु ऐसा आश्रव बंध नहीं होता। पर द्रव्य को जानने मात्र से आश्रव बंध नहीं होता, उनको अपना मानो तो आश्रव बंध होगा। और जो तुम्हें, अगर तू तो कहता है ना कि भाई मुझे तो सम्यक दर्शन हुआ है, तो आत्मज्ञानी हो गया हूँ, तो फिर तुझे पर द्रव्य को जानने में क्या इतराज है? तो ये व्यक्ति की बात गलत बताई पंडित जी ने। अब देखो, अपन नीचे का लेंगे, फिर आगे चर्चा करेंगे 209 पेज पे। फिर वह कहता है कि छद्मस्तके तो पर द्रव्य चिंतवन से आश्रवबंध होता है, सो भी नहीं है, क्योंकि शुक्ल ध्यान में भी मुनियों को 6 द्रव्यों के द्रव्य गुण पर्यायों का चिंतवन होने का निरूपण किया है, और अवधि मन पर्यो आदि में पर द्रव्यों को जानने की विशेषता होती है, तथा चौथे गुण स्थान में कोई अपने स्वरूप का चिंतन करता है, उसके भी आश्रव बंध अधिक हैं, तथा गुण श्रेणी निर्जरा नहीं है। 5वें 6वें गुण स्थान में आहार विहार आदि क्रिया होने पर द्रव्य चिंतन से भी आश्रव बंध थोड़ा है और गुण श्रेणी निर्जरा होती रहती है। इसलिए स्वद्रव्य पर द्रव्य के चिंतन से निर्जरा बंध नहीं होते। रागादि घटने से निर्जरा है और रागादि होने से बंध है। उसे रागादि के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं है, इसलिए अन्यथा मानता है। आई बात समझ में? देखो, अब यहाँ चौथे गुणस्थान वाली बात करेंगे आगे। बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा है। चौथे गुणस्थान में कोई अपने स्वरूप का चिंतन करता है, उसके भी आश्रव बंध अधिक है ना? आश्रव बंध अधिक है का मतलब क्या है कि तथा गुण श्रेणी निर्जरा नहीं है। अब यहाँ पर थोड़ी कैटेगरी वाली बात करेंगे पंडित जी। चौथे गुणस्थान वाला व्यक्ति, 5वें 6वें गुणस्थान वाला व्यक्ति, उनको निर्जरा कैसी होती है उसकी बात करेंगे कि भाई चौथे गुणस्थान में व्यक्ति अशुभ में रहता है ज्यादा, शुभ में उनका टाइम कम जाता है, तो उनको आश्रव बंध अधिक है और गुण श्रेणी निर्जरा नहीं है। गुण श्रेणी निर्जरा आगे के गुणस्थान में शुरू होती है। यहाँ तो क्या हुआ है मालूम? चौथे गुणस्थान में तो मात्र उस व्यक्ति का डायरेक्शन चेंज हुआ है, मात्र दृष्टि बदली है, तो दृष्टि बदलने मात्र से गुण श्रेणी निर्जरा नहीं बताई है। गुण श्रेणी निर्जरा तो आगे के गुणस्थान में बताई है। देखो, 5वें 6वें गुणस्थान में आहार विहार आदि क्रिया होने पर द्रव्य चिंतन से भी आश्रव बंध थोड़ा है और गुण श्रेणी निर्जरा होती रहती है। आपको पता है पंचम गुणस्थान में कितनी कसाई चौकड़ी जाती है काश्मीरा बेन? 2 कसाई दो चौकड़ी कसाई चौकड़ी। हाँ, 2 कसाई, अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान। ये 2 अप्रत्याख्यान। कसाई चौकड़ी का वहां अभाव होता है। और 6वें गुणस्थान में 6वें 7वें में 3 कसाई, 3 अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान। बराबर, ये 3 कसाई चौकड़ी का अभाव 6वें 7वें में होता है। तो पंडित जी का यहाँ क्या कहना है? पंडित जी का ये कहना है कि वहां भी पर द्रव्य का चिंतन होता है, तो वहां आश्रव बंध थोड़ा है और गुण श्रेणी निर्जरा उनको ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? चौथे से ज्यादा क्यों है? क्योंकि वहां माने 6वें 7वें गुण स्थान में अथवा तो पंचम गुण स्थान वालों को
गुण श्रेणी निर्जरा ज्यादा है। उसका रीजन ये है कि जितने जितने कसाई चौकड़ी का अभाव हो जाता है उतना उतना जीव को आश्रव बंध कम होता है। बराबर। चौथे में मात्र अनंतानुबंधी गई है और पांचवे में 2 कसाई जाता है, छठवें सातवें में 3 कसाई जाता है। तो जितनी कसाई चौकड़ी कम होती जाएगी ना उतनी उतनी वितरागता बढ़ती जाएगी। जितनी जितनी वितरागता बढ़ती जाएगी उतना उतना राग कम होता जाएगा और उतना उतना आश्रव बंध भी कम होता जाएगा। आपको समझ में आ रही है ये चर्चा? गुण, पहले तो आप एक बात नोट कर लो, गुण श्रेणी निर्जरा माने क्या? गुण श्रेणी निर्जरा का मीनिंग, गुण श्रेणी निर्जरा किसे कहते हैं? गुणाकार रूप से, गुणाकार रूप से इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मल्टीपर्पज क्या बोलते हो? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। हाँ, गुण श्रेणी माने मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई माने गुणाकार रूप से, है ना? अपने हिंदी में कहें तो गुणाकार रूप से श्रेणीबद्ध होने वाली निर्जरा को गुण श्रेणी निर्जरा कहते हैं। फिर से बोलती हूँ, गुणाकार रूप से श्रेणीबद्ध होने वाली निर्जरा को गुण श्रेणी निर्जरा कहते हैं। उनकी मल्टीप्लाई माने इतना उनका अंदर में शुद्धोपयोग के कारण और कसाई चौकड़ी का अभाव, ये नास्ति से लेंगे। अस्थि से क्या हुआ? तो अस्थि से वो जीव ने अपने में उपयोग लगाया, अपनी शुद्धता को बढ़ाया, तो उससे क्या हुआ? गुणाकार रूप से श्रेणीबद्ध निर्जरा हो रही है। गुणाकार रूप से श्रेणीबद्ध होने वाली निर्जरा को क्या कहते हैं? गुण श्रेणी निर्जरा कहते हैं। बराबर। देखो, तो यहाँ समझ में आया आप लोगों को कि यहाँ गुण श्रेणी निर्जरा होती है 5वें गुण स्थान में, 6वें 7वें वालों को। हाँ, चौथे गुण स्थान में गुण श्रेणी निर्जरा नहीं बताई है। इतनी निर्जरा वहां नहीं होती, क्या तो वहां तो अभी डायरेक्शन चेंज हुआ है, वहां तो अभी मात्र उनको ये हुआ है, दृष्टि बदली है उनको, तो इतना नहीं बताया वहां पर। देखो, 5वें गुण स्थान में, 6वें गुण स्थान में आहार विहार आदि होने पर पर द्रव्य चिंतवन से आश्रवबंध थोड़ा है और गुण श्रेणी निर्जरा होती रहती है। इसलिए स्वद्रव्य परद्रव्य के चिंतवन से निर्जरा बंद नहीं होते। स्वद्रव्य परद्रव्य का चिंतन करने से निर्जरा बंद नहीं होता, ये समझना। स्वद्रव्य परद्रव्य के चिंतवन से निर्जरा बंद नहीं होते। रागादि घटने से निर्जरा है और रागादि होने से बंद है। अभी मैं आपको इसको समझाने के लिए पहले थोड़ी सी बात करूंगी। उसे रागादि के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं है, इसलिए अन्यथा मानता है। कौन? ये निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि। उसको रागादि के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं है, इसलिए वो अन्यथा मानता है। अन्यथा क्या मानता है? वो ये कहता है कि पर द्रव्य का चिंतन मनन करेंगे तो अपने को कर्म बंद होगा, आश्रव बंद होगा, इसलिए पर द्रव्य का चिंतन मनन करना नहीं है। चिंतन मनन करो तो आश्रव बंद होता है, इसलिए अकेले आत्मा के उपयोग में लगे रहो। तो ऐसी बात नहीं है। पंडित जी ने स्पष्ट बताया कि जब व्यक्ति का उपयोग आत्मा में लगा है तो उनको तो गुण श्रेणी निर्जरा होती है। मात्र पर द्रव्य का चिंतन मनन करने से आश्रवबंध नहीं होता। स्वद्रव्य पर द्रव्य का चिंतन से निर्जरा और बंध भी नहीं होता। तो इसीलिए रागादि घटने से निर्जरा है और रागादि बढ़ने से बंद होता है। जितना रागादि होगा उतना आश्रव बंद होगा, तो उतना निर्जरा और निर्जरा नहीं होगी। अब इसमें देखना, एक बात को समझना, एक होता है शुद्धोपयोग और एक होती है शुद्ध परिणति। दो बात को नोट करना, शुद्ध उपयोग और शुद्ध परिणति। शुद्ध उपयोग और शुद्ध परिणति, है ना? तो व्यक्ति को जब शुद्ध उपयोग में पहले तो शुद्ध उपयोग निर्जरा का कारण है ना? शुद्ध उपयोग के बिना व्यक्ति को निर्जरा का कारण नहीं होता, तो शुद्ध उपयोग निर्जरा का कारण है। बराबर। और बाद में क्या होता है? शुद्ध परिणति जो प्रकट हो जाती है ना, तो शुद्ध परिणति माने शुद्धता की निर्मल धारा। शुद्धता की निर्मल धारा को शुद्ध परिणति कहते हैं। और शुद्ध उपयोग, जिस समय व्यक्ति अपने अंतर्मुखी उपयोग करके
आत्मा में अभेद हो जाता है ना उपयोग, उसको कहते हैं शुद्ध उपयोग। बराबर। और शुद्ध उपयोग के बाद शुद्ध परिणति किसको बोलेंगे कि शुद्ध उपयोग के बाद शुद्ध परिणति की निर्मल धारा चलती रहती है उनकी, तो उसको कहेंगे शुद्ध परिणति। देखो, अब इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे अपन मोबाइल को चार्ज करते हैं, है ना, तो मोबाइल को चार्ज करने के लिए किसमें लगाते हो अंकित भैया? मोबाइल को चार्ज कहाँ करते हो, किससे करते हो? चार्जर, वो प्लग लगने चार्जर लगा। से, है ना। प्लग में लगा करके चार्जर से आप मोबाइल को चार्ज करते हो। तो मोबाइल को जो आपने चार्ज किया ना, तो वो जो चार्जर है, वो है शुद्ध उपयोग। चार्जर है वो शुद्ध उपयोग जिसमें लगाया है हमने, और उससे हमने किसको चार्ज किया? हमारे मोबाइल को। तो वो जो चार्जर हो गया ना, तो उसमें पावर आ जाती है। तो वो चार्जर जो हो गया, आपका मोबाइल जो चार्जर हुआ ना, वो है शुद्ध परिणति। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, प्रॉपर समझना। शुद्ध उपयोग माने चार्जर, हाँ, तो उसमें हमने लगाया, हाँ, तो उससे हमारा मोबाइल चार्ज हुआ, और चार्ज होने के बाद चार्जर से हट गया, और फिर आपका मोबाइल चलता है कि नहीं अक्षा बेटा? आपका मोबाइल चलता है ना? हाँ दीदी। क्या हो गया उसमें? चार्जर हो गया, परिणति, हाँ, चार्ज भर चार्जर गया। हो गया, भर गया, तो अब वो आपका मोबाइल चलता है। तो शुद्ध उपयोग एक चार्जर के समान है, और शुद्ध परिणति है वो चार्जर माने जो मोबाइल में चार्ज हो गया, तो उसके समान है शुद्ध परिणति। हाँ, अब देखो, शुद्ध उपयोग तो कभी कभी होता है ना। अभेद आत्मा की अनुभूति तो कभी कभी होती है, परंतु वो व्यक्ति की शुद्ध परिणति की जो धारा है ना, वो उनकी कंटिन्यू चलती है। कैसे? कि वो व्यक्ति ज्ञानी जीव हैं, तो वो व्यक्ति घर गृहस्थी के काम करते हैं, धंधा दापा करते हैं, निचली भूमि के वाले की बात है, चौथे वाले की, तो उनकी परिणति चलती है कि नहीं? उनके अंदर में आत्मा का श्रद्धान छूट जाता है कि चलता रहता है? चलता रहता है। तो वो है शुद्ध परिणति। हाँ, जो सविकल्प धारा में, सविकल्प अवस्था में शुद्ध परिणति की धारा चलती रहती है, और शुद्ध उपयोग निर्विकल्प में कभी कभी होता है। तो इसी तरह से समझना। यहाँ पर अपने को प्रश्न होता है ना, देखो अब मैं आपको बताऊं, चौथे गुण स्थान वाला शुद्ध उपयोग में होगा तो भी उनकी निर्जरा कम है, और पंचम गुण स्तर वाला धंधा धापा करता है तो भी उनकी निर्जरा ज्यादा है। उसका कारण? वो चार्ज कर रहा है चौथे गुण स्थान वाला, और पांचवे गुण स्थान वाले में चार्ज है, तो खुद ब हाँ, खुद चार्ज पांच- ज्यादा है इसमें, पांचवे चार्ज की पांचवा- परिणति ज्यादा चल रही है, चौथे वाले से पांचवे की परिणति ज्यादा टाइम चल रही है। हाँ, मालूम, उसमें आप ऐसा जवाब दो कि उनने दो कसाई दो चौकड़ी कसाई के चौकड़ी। अभाव वाली वीतरागता प्रकट कर ली है। किनने? पांचवे गुणस्थान वाले ने। और चौथे गुणस्थान वाला भले अभी शुद्ध उपयोग में बैठा है, भले वो निर्विकल्प शुद्धात्मा का ध्यान कर रहा है, परंतु वो कितनी कसाई चौकड़ी को मिटाया है काश्मीरा बेन? एक एक ही हाँ, चौकड़ी को एक ही कसाई चौकड़ी का उन्हें अभाव किया है। तो निर्जरा किसको ज्यादा होगी? तो चौथे दो वाले को कि चौकड़ी पांचवे वाले को? पांचवे वाले पांचवे पांचवे गुण स्थान वाले को। हाँ, और पांचवे वाला अभी काय में लगा है प्रेमलता जी? शुद्ध परिणति में लगा है। नहीं, धंधे धापे में लगा है, लेकिन उनकी परिणति चालू है। परिणति जो मैंने अभी मोबाइल का दृष्टांत दिया ना, परिणति उनकी चार्ज पड़ी है, परिणति उनकी चालू है, माने उनके श्रद्धा ज्ञान में से आत्मा जा नहीं रहा है। उनका श्रद्धान एकदम अकबंध पड़ा है अंदर में कि मैं तो चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा हूँ, और मैं इन धंधा तापा करते हुए भी उनकी परिणति डाउन नहीं हो रही है। उनके अंदर में ज्ञायक का बल उतना ही है। दो कसाई चौकड़ी के अभाव वाली वितरागता उनकी मेंटेन है। आपको समझ में आ रहा है अक्षा बेटा? हाँ दीदी। है ना? मतलब ये समझो कि जितनी कसाई चौकड़ी के अभाव कर लिया ना, जितनी वितरागता प्राप्त कर ली ना, उतनी उनकी निर्जरा ज्यादा है। समझे आप? उनकी उतनी निर्जरा ज्यादा है। अब चौथे वाले ने तो मात्र एक की करी है, एक अनंतानुबंधी गया है,
उनका क्या बोलते हैं, उनकी परिणति इतनी स्ट्रांग नहीं हुई है अभी। भले वो शुद्धोपयोग में लगा है, पर 2 कसाई चौकड़ी का अभाव नहीं किया, वितरागता उतनी प्राप्त नहीं की है, तो निर्जरा चौथे से किसको ज्यादा होगी? 5वें को। 5वें वाले को। अब देखो, 5वें से 6वें 7वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज, हाँ, गुणस्थानवर्ती मुनिराज आहार कर रहे हैं, सुनना ध्यान से, आहार कर रहे हैं, और इधर पंचम गुणस्थानवर्ती शुद्धोपयोग में लगा है। अब बोलो अंकित भैया, निर्जरा किसको ज्यादा होगी? मुनिराज को। क्यों? मुनिराज को। हाँ, क्योंकि वो परिणति उनकी है, 3 चौकड़ी प्रॉपर जवाब अभाव। नहीं आया। 3 चौकड़ी का अभाव करके परिणति है उनकी। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 3 कसाई चौकड़ी के अभाव वाली परिणति उनको प्रकट हो गई है ना, तो भले वो आहार विहार करते हो तो भी मुनिराज को निर्जरा ज्यादा है, और शुद्ध उपयोग में श्रावक लगा हुआ है तो भी उनकी निर्जरा कम है। क्यों? क्योंकि उनकी 2 कसाई चौकड़ी की वितरागता है और मुनिराज को 3 कसाई चौकड़ी के अभाव वाली वितरागता वाली शुद्ध परिणति की धारा चल रही है सविकल्प अवस्था में। हाँ, और उनको शुद्ध उपयोग में भी 2 कसाई चौकड़ी का अभाव है, इसीलिए मुनिराज से, श्रावक से ज्यादा निर्जरा मुनिराज को होगी। हाँ, तो इस तरह से यहाँ पर पंडित जी बता रहे हैं कि जितने जितने रागादि घटेंगे उतनी निर्जरा होगी, और जितने जितने रागादि होंगे उतना बंद होगा। पर ये बंदा तो समझ ही नहीं रहा है, क्योंकि उनको तो रागादि का यथार्थ ज्ञान भी नहीं है, इसलिए वो अन्यथा मानता है। ये चीज प्रॉपर समझ में आई सभी को? प्रेमलता जी, काश्मीरा बेन? दीदी, आत्मानुभव अनुभव करने के लिए हम लोग ये जो चिंतन मनन करते हैं, तो उससे भी ज्यादा मतलब रागादि घटेगा तो निर्जरा हो गया, ऐसा पंडित जी कहना चाहते हैं क्या? हाँ, नहीं, पंडित जी का ये कहना है कि रागादि देखो, पहले तो शुद्धोपयोग में जीव आएगा ना, तब उनको निर्जरा होगी। गुण श्रेणी निर्जरा तो मल्टीप्लाई बाद में होगी, परंतु चौथे गुण स्थान में उनको निर्जरा होती है। भले गुण श्रेणी निर्जरा यहाँ पर नहीं बताई, पर फिर भी कर्म की निर्जरा चालू कब से होती है? सकाम निर्जरा जिसको अपन कहते हैं ना, वो निर्जरा इनको चौथे गुण स्थान में चालू होती है। ठीक है, तो पंडित जी का इधर क्या कहना है कि भाई वो तो ये कह रहा था ना कि भाई परद्रव्य का चिंतन करते हैं ना तो हमको तो बंद होता है, परद्रव्य का चिंतन करने से बंद होता है। तो पंडित जी बोले परद्रव्य का चिंतन और परद्रव्य का जानने से बंद नहीं होता, या वो तो जानने की बात करता था, जानने से बंद नहीं होता, क्योंकि जानने में अपने 3 व्यक्ति को खड़ा कर दिया था, केवली भगवान को, और शुक्ल ध्यान वाले मुनिराज को, और अवधि ज्ञानी मना प्रयोग ज्ञानी मुनिराज को। ये तो परद्रव्य को जानते हैं तो उनको तो बंध नहीं होता है ना। फिर वो ये कहा कि चौथे गुणस्थान में उन्होंने फिर ये बात उठाई कि चतुर्थ गुणस्थान में जो स्वरूप का चिंतन करता है उनको आश्रव बंध अधिक है, और गुण श्रेणी निर्जरा नहीं है। गुण श्रेणी निर्जरा माने एकदम थोक बंध में निर्जरा, तो वो नहीं है। तो पंडित जी का ये कहना है कि भाई एक होता है शुद्ध उपयोग और एक होती है शुद्ध परिणति। हाँ, तो शुद्ध उपयोग जिनको पहले प्रकट हुआ है उनको निर्जरा शुरू हुई है, बराबर, और फिर वो व्यक्ति आगे बढ़ते 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 जितनी जितनी कसाई चौकड़ी का अभाव करता है, वितरागता उनकी बढ़ती है, वैसे वैसे उस व्यक्ति को गुण श्रेणी निर्जरा होती है। भले वो व्यक्ति शुद्ध परिणति में हो, पर शुद्ध परिणति मेंटेन बनी रहती है। जैसे मोबाइल का चार्ज का दृष्टांत मैंने दिया, मोबाइल आपने चार्ज कर लिया तो आपका चार्जिंग मेंटेन है कि नहीं, काश्मीरा हाँ बेन? दीदी, ये सब समझा, मुझे खाली ये क्वेश्चन था कि अभी हमें हमें शुद्धात्मा का अनुभव करना है, तो हमें मतलब जितना हमारा राग घटता जाएगा वैसे निर्जरा होगी, या हाँ फिर हाँ हमें हाँ, ज्यादा बिल्कुल। आत्मा का चिंतन मनन मतलब करना पड़ेगा? हाँ, समझ गई, अब मुझे आया आपका प्रश्न समझ में कि जितना जितना हम आत्मा का चिंतन मनन करेंगे उतना उतना हमारा रागादि घटेगा, और रागादि घटते घटते आपका उपयोग, देखो काश्मीरा बेन, इसमें ऐसा है, चिंतन मनन ये तो आश्रव बंध का कारण है। हाँ, चिंतन मनन से कोई कर्म की निर्जरा नहीं होती है। हाँ, एक बार जिस व्यक्ति का शुद्धोपयोग प्रकट हो गया, माने सम्यक दर्शन हो जाएगा ना, सम्यक दर्शन होने के बाद ही निर्जरा शुरू होती है, एक बार। अच्छा। दूसरी बात, सम्यक दर्शन होने से ही निर्जरा शुरू होगी, एक बात।
दूसरी बात, उसके बाद सविकल्प अवस्था में आपका जो चिंतन मनन चलेगा, जो आपका शुद्धात्मा का विकल्प चलेगा, उसमें भी आपको अनंतानुबंधी कसाई की जो आपने निर्जरा कर ली ना, वो आपकी शुद्ध परिणति मेंटेन रहेगी। अच्छा, हाँ, मतलब दीदी सम्यक और दर्शन के बाद ही निर्जरा चालू होती है, बात वो समझ हाँ पाती। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी जो निर्जरा होती है ना, उसको अकाम निर्जरा बोलेंगे। वो सकाम निर्जरा नहीं है, वो अकाम निर्जरा है, वो काम की नहीं है। ऐसी निर्जरा तो मालूम काश्मीरा बेन, हर हाँ, हर समय अपन सब निर्जरा थोक की थोक निर्जरा अपनी होती है, परंतु वो अकाम निर्जरा कही जाती है। वो सम्यक दर्शन पूर्वक वाली निर्जरा नहीं मानी जाएगी। ठीक है, हाँ तो दीदी, हाँ इस अभी निर्जरा में समझा। से पुण्य हाँ, कहीं बंद होगा ना दीदी? हाँ, वो अकाम निर्जरा से पुण्य का बंध होता है, तो पुण्य के बंध में जीव एकाद भाव स्वर्ग का ले लेता है। परंतु परंतु सम्यक दर्शन के सद्भाव में जो व्यक्ति भव का अभाव कर लेता है ना, वो भव का अभाव तो उनको सम्यक दर्शन के बाद ही होगा। उनसे पहले निर्जरा सकाम निर्जरा नहीं कहलाएगी। बराबर। दीदी जैसे कि अपन मनन चिंतन करते हैं अभी राग कम करने के लिए, तो ये कौन से गुण स्थान में कहलाएगा अभी हम लोग का? जी ये पहले गुण स्थान में, अभी पहले गुण स्थान में, क्योंकि अभी है ना, अभी पात्रता तैयार हो रही है, योग्यता डेवलप हो रही है। अभी तो ये जीव उसको बोलेंगे सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि। अगर आत्मार्थी जीव है, अपना आत्मा कल्याण में लगा हुआ है, उसको जी वास्तव में आत्मा का काम ही करना है। अरे रे, इन बातों की तो मुझे खबर ही नहीं थी, मैं तो प्राप्त पर्याय में तल्लीन था, लीन था। ऐसा अंदर में, एकदम अंदर में गायक की महिमा आए, गायक की एकदम रुचि लग जाए, गायक की धुन लग जाए, मुझे तो आत्म कल्याण ही करना है। एक तरफ संसार और एक तरफ स्वभाव, एक तरफ पूरा विश्व और एक तरफ अकेला अकेला अपना गायक, ऐसी जो उनको धुन लग जाए ना, उसको कहते हैं जी सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि। परंतु अभी उस व्यक्ति की निर्जरा शुद्धोपयोग के बिना नहीं होगी, वो प्रोसेस में लगा हुआ है। और जिस जी जिस समय वो अंतर्मुखी उपयोग करके अपनी आत्मा का अनुभव कर लेगा, उस समय से उनकी सकाम निर्जरा चालू हो जाएगी। हाँ, इस तरह से जी समझना। देखो, अभी अपन आगे बढ़ते हैं। अब वह पूछता है, पेज नंबर 210। अब वह पूछता है कि ऐसा है तो निर्विकल्प अनुभव दशा में नए प्रमाण निक्षेप आदि के तथा दर्शन ज्ञान आदि के भी विकल्पों का निषेध किया है। सो किस प्रकार है? ये भी तो पढ़ के बैठा है ना, तो कितने सारे रेफरेंस देता है। क्या देता है मालूम? अब वो ये पूछता है कि आप ये कह रहे हो ना कि निर्विकल्प अनुभव दशा में आप ये कह रहे हो कि चिंतन मनन ये सब चलता रहता है ना। अभी शुक्ल ध्यान वाले मुनिराज भी पर को जानते रहते हैं, अवधि ज्ञानी मन प्रयोग ज्ञानी भी पर को जानते रहते हैं। तो ये कहता है कि निर्विकल्प अनुभव दशा में नए प्रमाण निक्षेप आदि का तथा दर्शन ज्ञान आदि का भी विकल्पों का निषेध किया है। वो तो इनको क्या लगता है मानो, विकल्प करना ही नहीं अपने को किसी चीज का विकल्प नहीं करना, निर्विकल्प होकर के आत्मा में बैठ जाओ। तो ये पंडित जी कहते भैया ऐसे काम नहीं बनता, ये ऐसे काम नहीं होता। विकल्प भी चलते हैं, विचार भी चलते हैं, सब कुछ चलता है, परंतु अभिप्राय उनका एकदम निर्मल बन गया है। तो सविकल्प अवस्था में तो ये सब कुछ चलता रहता है, उससे कोई बंध होता नहीं है। देखो, तो पंडित जी क्या कह रहे हैं, अभी इनका प्रश्न है कि निर्विकल्प अनुभव दशा में नए प्रमाण के विकल्प नहीं होना और दर्शन ज्ञान आदि के विकल्पों का निषेध किया है। सो किस प्रकार है? प्रश्न तो इनका बिल्कुल सही है, लेकिन पंडित जी उसका क्या जवाब देते हैं वो आप सुनना। उत्तर क्या है? जो जीव इन्हीं विकल्पों में लगे रहते हैं, ये मास्टर पॉइंट है। जो जीव इन्हीं विकल्पों में लगे रहते हैं। किन विकल्पों में? नए, निक्षेप, प्रमाण, इन विकल्पों में जो व्यक्ति लगा रहता है। आपको पहले पता है नए प्रमाण और निक्षेप किसे कहते हैं? मैंने जैन सिद्धांत प्रवेशिका में आपको पढ़ा दिया है। नए किसे कहते हैं सुधाबेन? कथन कथन ध्यान एक समय, पद्धति को एक समय की पर्याय हाँ, को। अपेक्षा हाँ, से हाँ बराबर है। पूरी वस्तु है ना, वो प्रमाण। पूरी वस्तु को प्रमाण कहेंगे, द्रव्य गुण पर्याय रूप पूरी वस्तु को प्रमाण कहते हैं। और नए किसे कहते हैं? वस्तु के एक एंगल को समझाने का तरीका, और यूं कहे तो ज्ञान की एक समय की पर्याय, है ना, दृष्टिकोण, एंगल, नजरिया, इन सबको नए कहते हैं। बराबर। और निक्षेप वस्तु को अलग अलग रीति से बताना, नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, इन सबको निक्षेप कहते हैं। बराबर। तो इनका कहना ये है
कि भाई निर्विकल्प अनुभव में तो नए प्रमाण निक्षेप ये सब अस्त हो जाते हैं, है ना। और एक कलश आया आगे में, आगे आगे ही एक कलश आया, नए प्रमाण, वो कलश का मैं वर्ड भूल रही हूँ, पर उसमें ऐसा आया कि नयों का समूह कहाँ चला जाता है हमें पता नहीं रहता, प्रमाण अस्त हो जाता है, नयों की लक्ष्मी उदित नहीं होती है, कब? अनुभव के काल में, शुद्ध उपयोग के काल में। तो ये व्यक्ति ने यहाँ इसको लेकर के बात करी कि वहां तो आप तो बताना मुझे कि शुद्ध उपयोग में तो व्यक्ति को किसी भी प्रकार का विकल्प नहीं होता, नए का नहीं, प्रमाण का नहीं, निक्षेप का नहीं, किसी का भी विकल्प नहीं होता। ज्ञान दर्शन, ज्ञान वाला दर्शन वाला ऐसा भी वहां विकल्प नहीं होता। तो वहां तो मना की है, तो कैसे मना की है? ये है निश्चयाभासी का प्रश्न। अब पंडित जी का उत्तर ये है कि भैया जो जीव इन्हीं विकल्पों में लगे रहते हैं, अभेद आत्मा का अनुभव नहीं करते हैं और इन्हीं विकल्पों में लगे रहते हैं, उनको ऐसा उपदेश दिया कि ये सर्व विकल्प वस्तु का निश्चय करने में कारण है, वस्तु का निश्चय होने पर इनका प्रयोजन कुछ नहीं रहता। सुनो ध्यान से, बात को समझो पहला प्रॉपर। पंडित जी का उत्तर ये है कि मात्र जो व्यक्ति इन विकल्पों में लगे रहते हैं, इन विकल्प माने कौन से विकल्प? नए, प्रमाण और निक्षेप, ज्ञान और दर्शन, इन विकल्पों में अगर कोई व्यक्ति लगा रहे, इस नए से ऐसा है, इस नए से ऐसा है, प्रमाणुक वस्तु ऐसी है, निक्षेप ऐसे हैं, 4 प्रकार के निक्षेप होते हैं, निक्षेप में द्रव्य का स्थापना, द्रव्य भाव, इनका स्वरूप ऐसा ऐसा है, ऐसे विकल्पों में अगर कोई व्यक्ति लगे रहे और अभेद आत्मा का अनुभव न करे, तो उनको ऐसा उपदेश दिया है कि भाई ये सर्व विकल्प वस्तु का निश्चय करने में कारण है। यहाँ निश्चय का मतलब क्या लेना? निर्णय। या निश्चय का मतलब गिरीश भाई क्या लेना? निर्णय। हाँ, निर्णय करने में कारण है। क्या है निर्णय करने में कारण? सबसे प्रथम गिरीश भाई, सबसे प्रथम किस वस्तु से अपनी आत्मा का निर्णय होता है? अपना श्रद्धा करने का, माने नहीं, नए, निक्षेप नए और निक्षेप, प्रमाण। हाँ, वो नए उसको को समझने जानो, के, प्रमाण को जानो, निक्षेप को जानो, इन समझने के बाद सबको समझने से, इन सबको समझने से वस्तु का निर्णय होता है, आत्मा का निर्णय होता है, तो उसके लिए काम का है। परंतु परंतु मात्र उन विकल्पों में लगे रहोगे तो फिर क्या नहीं होगा? आत्मा की अनुभूति नहीं होगी। हाँ, बहुत बढ़िया। तो आत्मा की अनुभूति नहीं होगी, है ना। देखो एग्जाम्पल से समझो कि आपने रोटी बनाने के लिए, रोटी बनाने के लिए आपने सारी चीजें समझी कि रोटी के लिए क्या क्या चाहिए। तो गेहूं चाहिए, आटा चाहिए, आटे को फिर ओसना चाहिए, फिर उनकी लुई बनाना चाहिए, है ना। ये सारी चीजें आपने समझ ली एक रोटी बनाने के लिए। पर आप उन विकल्पों में पड़े रहो और रोटी बनाने का कार्य न करो, तो बताना प्रेमलता जी, आपकी भूख शांत होगी? नहीं होगी। नहीं होगी नहीं ना। होगी। तो पंडित जी का ये कहना है कि अकेले नए निक्षेप और प्रमाण के विकल्प करते रहो और अनुभव न करे तो उनके लिए वो निषेध है। तो फिर ये नए निक्षेप प्रमाण किसके लिए था? सुधाबेन, किसके लिए था? क्या करने के जो लिए? जो जो नहीं अपना समझ, आत्मा में बैठा कि है वही उसको वस्तु का समझने के निर्णय, लिए, सुनो सुनो, समझने। वस्तु का निर्णय करने के लिए था काश्मीरा बेन। हाँ हाँ, निर्णय हम्म। करने के, समझने के लिए, निर्णय करने के हाँ, लिए। ये वस्तु को समझने के लिए था, वस्तु का निर्णय करने के लिए था कि भाई आत्मा निश्चय नहीं से कैसा, व्यवहार नहीं से कैसा, निक्षेप का स्वरूप कैसा, प्रमाण का स्वरूप कैसा, प्रमाणु पूरी वस्तु कैसी। तो ये सारी चीजें समझने के लिए थी भाई, निर्णय करने के लिए थी। अब तुम उसी विकल्पों में पड़े रहो और आत्मा की अनुभूति ना करो तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? लॉस ही होगा। लॉस ही होगा ना। तो पंडित जी का ये कहना है कि सर्व विकल्प वस्तु का निर्णय करने में कारण था, वस्तु का निश्चय माने निर्णय होने पर इनका प्रयोजन कुछ नहीं रहता। और जब आपने रोटी बना ली तो फिर चक्के का, तवे का, पाटे का अब कोई विकल्प रहेगा कि अब रोटी बन गई तो खाने बैठोगे? खाने बैठे। खाने खाने बैठेंगे। बैठेंगे, विकल्प हट बस गया। विकल्प चला गया। अब आप रोटी खाओ, मजा करो, पेट भरो। तो पंडित जी का ये कहना है कि भैया ये तो पहले स्टार्टिंग में जो व्यक्ति मात्र इन विकल्पों में पहले तो देखो, पहले तो वस्तु का निर्णय करने में काम आते हैं नए निक्षेप और प्रमाण। और जब तुमको विकल्प, जब तुमको समझ में आ गया ना, आत्मा का निर्णय हो गया ना, अब तुम अनुभव करो ना।
अब तुम अनुभव करो, अब तुम फिर निश्चय ने से ऐसा, ने व्यवहार ने से ऐसा, ने प्रमाण से ऐसा, ने निक्षेप का स्वरूप ऐसा, इन विकल्पों में अगर पड़े रहोगे तो तुमको अनुभूति नहीं होगी। इसीलिए पंडित जी ने ये बारी बातें बताई है। और लेकिन ये तो प्रमादी जीव है ना, निश्चयाभासी, इसको तो कुछ करना है ही नहीं। हाँ, तो इसलिए वो प्रमादी होकर के बैठा है और ऐसी ऐसी बातें को उठाता है। देखो, वस्तु का निश्चय होने पर इनका प्रयोजन कुछ नहीं रहता। किसका? नए, निक्षेप, प्रमाण, ज्ञान, दर्शन, ये सारे विकल्पों का अभी कोई काम नहीं है। इसलिए इन विकल्पों को भी छोड़कर अभेद रूप एक आत्मा का अनुभव करना, इनके विचार रूप विकल्पों में ही फंसा रहना योग्य नहीं है। आया समझ में बराबर प्रॉपर काश्मीरा बेन? हाँ दीदी, आया आया। आया ना? ये ज्ञान दर्शन क्यों साथ में बोल रहे हो? वो समझ में नहीं आया। नहीं निक्षेप। या। नहीं, इसमें दो बातें बताई कि कोई व्यक्ति नए निक्षेप प्रमाण का विकल्प करे, अथवा मैं ज्ञान वाला, मैं दर्शन वाला, मैं चारित्र वाला, मैं सुख वाला, ऐसे गुणों के भेद रूप का विकल्प करे, तो वो दोनों विकल्प मात्र वस्तु को समझने के लिए बराबर था। पर जब आप अनुभव करने जाओगे तो ये कोई विकल्प उसमें काम नहीं आएंगे, सारे बाधक बनेंगे। अच्छा, मतलब गुणों का भेद भी नहीं करना है जब भी हम हाँ, ये करेंगे तब। बराबर है ना, क्योंकि अभेद आत्मा की अनुभूति में गुण भेद भी नहीं चलेंगे। हाँ 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 हाँ। देखो देखो, एक एग्जाम्पल और मैं बताती हूँ। जैसे आपने बासुंदी बनाई, काश्मीरा बेन, बासुंदी बनाई, तो घर में जब आप बासुंदी बनाते हो तो पहले तो आप बहुत सारे विकल्प करते हो कि क्या क्या डालना, शक्कर डालना, ये डालना, वो डालना, जितनी भी चीजें डाली वो सारी चीजें के लिए पहले तो विकल्प किया, बुद्धिपूर्वक वो चीज को तैयार करी बासुंदी को। अब जब बासुंदी तैयार हो गई और जब आप डाइनिंग टेबल पे पूरे फैमिली के साथ बासुंदी आप उसका टेस्ट ले रहे हो, उस टेस्ट के समय क्या आप ये सारे विकल्प करते हो कि बासुंदी में तो ये है ने वो है, कि मात्र उनका टेस्ट लेते हो? मात्र टेस्ट लेते हैं, बराबर। हाँ हाँ, है ना? तो इसी तरह मैं ज्ञान वाला, मैं दर्शन वाला, मैं चारित्र वाला, मैं सुख वाला, ये अभेद अनुभूति के समय नहीं चलेगा विकल्प, और ऐसा विकल्प करोगे तो अनुभूति होगी नहीं। हाँ हाँ हाँ। आया ना समझ में? तो इस तरह से इस बात को समझना। तथा वस्तु का निश्चय होने के पश्चात ऐसा नहीं है कि सामान्य रूप स्वद्रव्य ही का चिंतन रहा करे। स्वद्रव्य का तथा पर द्रव्य का सामान्य रूप और विशेष रूप जानना होता है, परंतु वितरागता सहित होता है, उसी का नाम निर्विकल्प दशा है। देखो, अब एक बात और पंडित जी ने यहाँ पर बताई कि जैसे किसी व्यक्ति को अनुभूति हो गई, बराबर, निश्चय की अनुभूति माने स्वभाव निर्णय भी हो गया और अनुभव भी हो गया, तो अनुभव हो जाने के बाद भी सामान्य का ही मात्र चिंतन रहे जरूरी नहीं है। स्वद्रव्य का, परद्रव्य का, फिर सामान्य का और विशेष का, ये जानना उनको होता रहता है। किसको? किसको? आत्मा इसको की जो अनुभव अनुभूति कर रहा है ज्ञानी को, जिसको अनुभूति हो गई उसको। उनको हाँ, जिसको अनुभूति हो जाती है ना, तो वो सविकल्प अवस्था में जब आते हैं ना, अनुभूति से बाहर आते हैं, तब उनको स्वद्रव्य का चिंतन चलेगा, परद्रव्य का चिंतन चलेगा, सामान्य का चिंतन चलेगा, विशेष का जानना होगा, परंतु कैसा होगा? वितरागता सहित होगा। क्यों वितरागता सहित होगा प्रेमलता जी? वितरागता सहित क्यों होगा? अप्रत्याख्यानी चले गई ना, अनंतानुबंधी चले गया उनका। हाँ, चौथे वाली की अनंतानु गई है, पांचवे वाली की 2 कसाई गई और छठवें सातवें वाली की 3 कसाई चौकड़ी की अभाव गया, वितरागता प्रकट हो गई है, उसी का नाम निर्विकल्प दशा है। कल मैं बहुत विस्तार से चर्चा करने वाली हूँ। आगे का जो प्रश्न आएगा ना, उसमें सविकल्प किसे कहना, निर्विकल्प किसे कहना, विकल्प का स्वरूप क्या होता है, निर्विकल्प का अपन मालूम। निर्विकल्प माने पहले पहली बात तो सही है, शुद्ध उपयोग को निर्विकल्प कहते हैं, फिर उनका आगे जाकर के उनका अर्थ चेंज कर देंगे पंडित जी, और कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, वो सारी चर्चा अपन कल करेंगे। आज आपको इतना समझ में आया होगा आज की चर्चा से कि कोई भी व्यक्ति मात्र चिंतन मनन, अरे मात्र पहले तो ये बताया, कोई भी व्यक्ति पर द्रव्य को जाने तो उनको आश्रवबंध नहीं होता। पर द्रव्य को जानने मात्र से आश्रवबंध नहीं होता। उसमें 3 व्यक्ति को खड़ा किया, सर्वज्ञ भगवान को, शुक्ल ध्यानी मुनिराज को, और तीसरे नंबर में अवधि मन प्रयोज्ञानी मुनिराज को, बराबर। उनको पर द्रव्य को जानते हैं और कर्म बंध, आश्रव बंध नहीं होता। फिर आगे
चौथे गुण श्रेणी निर्जरा निर्जरा की जब बात चली तो उसमें बताया चौथे गुण स्थान वाले को गुण श्रेणी निर्जरा नहीं होती, उससे अधिक होती है 5वें वाले को, और उससे अधिक होती है 6वें 7वें वाले को। उनमें हमने आपको चार्जर वाला दृष्टांत दिया कि जैसे अपन उनको चार्जर करते हैं तो मोबाइल चार्ज हो जाता है। चार्जर है सदुपयोग और चार्जर हो गया वो है शुद्ध परिणति। तो जैसे सदुपयोग में वो व्यक्ति लगा रहता है, तब उनने जो कसाई चौकड़ी का अभाव कर लिया और बाद में उनकी शुद्ध परिणति जो मेंटेन रहती है ना, उसमें हमने चौथे 5वें और 6वें 7वें को घटित किया। चौथे से ज्यादा निर्जरा किसको होगी? 5वें को, 5वें वाले को। और 5वें से ज्यादा निर्जरा किसको होगी? 6वें गुण स्थान वालों को, 6वें 7वें वाले को। भले हाँ। वो आहार विहार करते हो, आहार विहार की क्रिया में लगे हो, तो भी उनको ज्यादा निर्जरा होगी, क्योंकि उनकी शुद्ध परिणति मेंटेन चल रही है, शुद्ध परिणति की धारा निरंतर चल रही है। 3 कसाई चौकड़ी के अभाव उन्हें कर लिया है, इसलिए उनकी वितराग परिणति की धारा निरंतर कंटिन्यू चल रही है, इसलिए मुनिराज को ज्यादा निर्जरा होगी। और उसके बाद इनने जो प्रश्न उठाया नए निक्षेप प्रमाण वाला, उसका भी पंडित जी ने समाधान दिया। अकेला कोई व्यक्ति नए निक्षेप प्रमाण के विकल्प में रहता है ना, तो उनको ये समझाया कि तुमने निर्णय कर लिया ना नए प्रमाण निक्षेप से, अब तुम उन विकल्पों में बने रहोगे तो तुमको आत्मा का अनुभव नहीं होगा। आत्मा का अनुभव करने के लिए नए निक्षेप प्रमाण ज्ञान दर्शन आदि विकल्पों का निषेध किया है। अनुभूति में जब व्यक्ति आ जाता है तो ये विकल्प उनके छूट जाते हैं। अब वो व्यक्ति आगे प्रश्न उठाएगा, और पंडित जी ने एक बात ये भी बता दी कि स्वद्रव्य परद्रव्य का सामान्य विशेष का सविकल्प अवस्था में इन सब का विकल्प रहते हैं, परंतु उससे वितरागता को बाधा नहीं आती, क्योंकि एक बार वो व्यक्ति ने सदुपयोग प्रकट कर लिया है तो वो व्यक्ति की वितरागता बनी रहती है। उसी बात को निर्विकल्प दशा कहते हैं। बराबर, इतनी चर्चा आज हुई है। कल अपन ये विकल्प वाली जो प्रश्न वो उठाएगा उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। अभी का समय हो गया, इसलिए मैं विराम लेती हूँ। निज निधि निज में बताइए यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। अंकित भैया कायोत्सर्ग कराओगे? हाँ। नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झाणं नमो लोय स्वसाहुणं। नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झाणं नमो लोय स्वसाहुणं। नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झाणं नमो लोय स्वसाहुणं। नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झाणं नमो लोय स्वसाहुणं। नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झाणं नमो लोय स्वसाहुणं। नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झाणं नमो लोय स्वसाहुणं। नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झाणं नमो लोय स्वसाहुणं। नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झाणं नमो लोय स्वसाहुणं। नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झाणं नमो लोय स्वसाहुणं। नमो ओरियंताणं। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्वदिनेन्द्र भगवान की जय जय हो। हो। जय हो, नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय जय हो। जय हो, कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय जय हो। जय हो, परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय हो। जय हो, सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जीवन